हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं मुकेश कुमार और आज इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। चलिए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पर देख पा रहे होंगे नंबर सिस्टम, संख्या प्रणाली हिंदी का नाम है। और यहाँ पे चैप्टर कुल 14 चैप्टर हैं। और ये जो है अर्थमेटिक अंकगणित, उसमें 11 है। और यहाँ पे पूरा पढ़ाया जाएगा। एडवांस भी है जिसमें 7 चैप्टर कुल है। देख पा रहे होंगे। आपको नोट करना चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं। और इस YouTube के माध्यम से आपको ये पूरा पढ़ाया जाएगा। चलिए हम आज का टॉपिक, कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स, इसमें कुछ फार्मूला है जो आप YouTube पे चाहे तो मंगा सकते हैं हमसे कमेंट करके। ठीक है, तो फार्मूला तो वहाँ आप मंगा सकते हैं। और आज स्टार्ट करेंगे यूनिट डिजिट, इकाई अंक। चलिए देखते हैं इकाई अंक को। चलिए आज बात करते हैं इकाई अंक के बारे में। इकाई अंक के बारे में एक लाइन बता दे रहे हैं आप सबको। इकाई अंक किसी भी संख्या का लास्ट अंक इकाई अंक कहलाता है। यहाँ पे देख रहे हैं क्वेश्चन 345, 421, 731 का इकाई अंक ज्ञात करें। चलिए अब बात करेंगे इकाई अंक के बारे में। इकाई अंक से हम ये देखते हैं कि इसमें सिर्फ हमको इकाई अंक से मतलब होना चाहिए और बाद बाकी चीज से हमको मतलब नहीं होना चाहिए। टाइम बताने के लिए हम इकाई अंक लेते हैं। देखिए ये 5 है और 1 को आपस में गुना करेंगे 5 ही होगा। और इस 5 को 1 के साथ गुना करेंगे 5 होगा। यूनिट डिजिट आ गया 5। नहीं, इकाई अंक 5 है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन जो थ्योरी के आधार पे है, आपको बुक से कुछ क्वेश्चन कराया जाएगा, बस आप बने रहिए। एक 136 287 गुने 98 स्टार। अब बताइए का गुणनफल इकाई अंक 6 है। तो स्टार का मान बताना है। क्या बताना है? स्टार का मान बताना है। देखिए आप इकाई अंक को आपस में गुना करिए 42, इसमें इकाई अंक 2 है। और स्टार की जगह पर ऐसे कौन सी संख्या रखे, आपको हम ऑप्शन देते हैं, बताइएगा। ऑप्शन ए 3, 8, ऑप्शन बी 3, 7, ऑप्शन सी 3, 10, ऑप्शन डी 3, 9। अब बताइए, ऑप्शन देख पा रहे हैं यहाँ पे। और ये इस 2 को उठाएंगे हम और स्टार के साथ गुना करेंगे, क्या आना चाहिए? अब देखिए स्टार की जगह पर अगर 3 रखते हैं, यदि हम यहाँ पे 3 रखते हैं तो ये संख्या इससे गुना करके 6 आता है, जबकि हमारा इकाई अंक 6 है। और कोई संख्या जो हमको 2 से गुना करने पर लास्ट में 6 मिले। अब देखिए अगर 2 को 8 से गुना करेंगे, 8 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? 8 दूनी 16। इसका मतलब हमारा ऑप्शन, सॉरी, ठीक था। चलिए यहाँ पे 3 और 8 ये हमारा स्टार का मान होगा। इसके स्थान पे 3 और 8 है। चलिए इस तरह का क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, इसीलिए हम आपको बता दिए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। जनरल पावर के रूप में कोई भी संख्या हो तो उसे कैसे बनेंगे? देखिए क्वेश्चन देखिए, जैसे क्वेश्चन है यदि
पावर में, नोट भी लिख लीजिए, यदि यदि जनरल पावर में कोई अंक हो तो जैसे यहाँ देख पा रहे होंगे 35, इसके पावर में 34, 45 ले लीजिए और 95 ले लीजिए। चलिए 105 ले लेते हैं और यहाँ पे 105 है। यूनिट डिजिट निकालना है। देखिए इसमें एक नोट याद रखिएगा, अगर 0, 1, 5 और 6 अगर ये संख्या इकाई अंक पे हैं तो हम नो चेंज, इसको कोई बदलाव नहीं करेंगे। अगर इकाई अंक के स्थान पे 0 है, 1 है, 5 है और 6 है तो हम इस पे कोई बदलाव नहीं करेंगे। इसका मतलब है कि 5 होगा तो उसके स्थान पे 5 ही लिखेंगे। चलिए अब देखते हैं, यहाँ पे 3 है, अगर 3 हो तो उसके पावर में, एक चीज याद रखिएगा, अगर 3 हो तो उसके पावर में हमेशा 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, हमेशा 4 से डिवाइड करेंगे। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो वही उस संख्या को 4 यानी 4 जो है वो इकाई के ऊपर में जाएगा। देखिए यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि 34 है, 34 को हम 4 से भाग देते हैं। इकाई अंक क्या है? 3 है, 3 है यहाँ पे। अब इसको भाग दीजिए 32, 2, हमारा 2 जो है, जो शेष बचा है उस पे जाएगा। रिमाइंडर 2 बचा है। चलिए अगली संख्या है 5। अब 5 के बारे में हम आपको बताए हुए थे कि 1, 5 और 6, 0, इसमें से कुछ भी आया तो नहीं चेंज करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 और देखिए यहाँ पर भी 5 है, तो पावर कितना भी रहे हमको कुछ मतलब नहीं है पावर से, 5 लिखेंगे। चलिए इसका ये 9 हो गया, 5 हो गया, 5 हो गया। अब बताइए यूनिट डिजिट क्या है? 45। हम 45 को 5 से गुणा करके टाइम क्यों बर्बाद करेंगे? हमको यह संख्या लेना है 5 गुने 5, 25। अब इकाई अंक क्या है? हम यूनिट डिजिट 5। देखिए देख पा रहे होंगे कि सवाल में कितना कम टाइम में निकला है 5 यूनिट डिजिट। चलिए अगले संख्या के बारे में बात करेंगे, अगले क्वेश्चन के बारे में जो फैक्टोरियल के रूप में रहता है उसके बारे में बात करेंगे। हेलो स्टूडेंट, आप जानते होंगे स्टार्टिंग से फैक्टोरियल पढ़ते आए होंगे। उसमें होता क्या है, जैसे देखिए तो नोट में देख लीजिएगा, यहाँ जो नोट है फैक्टोरियल के लिए, एक तो ये रहेगा ही, दूसरा नोट होगा क्या? अगर पावर के रूप में ये जो है बेस के आधार पर रहेगा। ये बेस के आधार पर देख रहे थे पाछे में जो बताए थे वो देख पा रहे होंगे। अगर बेस में था 0 था, 1 था, 5 था, 6 था, इसमें से कुछ भी था तो हम क्या करते थे, उसको वही लिखते थे। वही यहाँ पर भी है कि इसमें से कुछ भी रहे तो हम इकाई अंक के स्थान पे वही लिखेंगे। और चलिए ऑड नंबर, अगर ऑड नंबर आए तो क्या करिएगा? ऑड नंबर आए तो हमें ऑलवेज 1, अगर ऑड नंबर आ जाए बेस में तो ऑलवेज 1 होगा। चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या है? अगर इवेन नंबर आ जाए तो इवेन नंबर आएगा तो ऑलवेज 6। यदि इवेन नंबर आ जाए तो ऑलवेज 6 लिखेंगे। चलिए बात करते हैं, जैसे कि फैक्टोरियल n है। आप क्या लिख सकते हैं? इसको क्या लिख सकते हैं फैक्टोरियल n को?
1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 डॉट 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 फैक्टोरियल n लिख सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं, अगर फैक्टोरियल 1 के बारे में बात करेंगे। आप बोलिएगा ये बता रहे हैं क्यों, ये 3 तक बताएंगे, 3 के आगे बताने की जरूरी नहीं है। देखिए 1 होगा, फैक्टोरियल 2 को क्या लिख सकते हैं, इसका मान भी 2 होगा। फैक्टोरियल 3 को क्या लिख सकते हैं, 1 गुने 2 गुने 3 गुना करिएगा 6 आएगा। फैक्टोरियल 4 को लिख सकते हैं क्या, 24। आप बताइए 24 आया है। आप फैक्टोरियल अगर 5 लीजिएगा तो हम इतना का गुना है 24 और 5 120 फैक्टोरियल 5, चाहे उससे ऊपर कुछ भी आ जाए, फैक्टोरियल 5 आए चाहे फैक्टोरियल n है। यानी का मतलब है जहां तक जाओ 0 होगा, उसका इकाई अंक हमेशा 0 होगा, 5 से ऊपर का 5 का भी होगा 0। चलिए लेकिन 4 तक ध्यान रखना पड़ता है। 4 तक कोई बड़ी संख्या नहीं है, ठीक है, 4 तक कोई बड़ी संख्या नहीं है। देखेंगे यहाँ पे चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या आता है फैक्टोरियल के रूप में। फैक्टोरियल के रूप में हर एक एग्जाम में एक न एक क्वेश्चन रहता है। यूनिट डिजिट अगर रहेगा तो यूनिट डिजिट फैक्टोरियल के रूप में देगा ही। देखिए फैक्टोरियल के रूप में जैसे देखिए 87 का पावर हम फैक्टोरियल दे दिए 88 दे दिए, ऐसे भी फैक्टोरियल लिखा जाता है, पता है आपको, ऐसे भी लिखा जाता है फैक्टोरियल। चलिए इसको मानिए 105 है, उसके फैक्टोरियल में हम 205 कर दिए। चलिए जैसे फैक्टोरियल यहाँ पे 120 के पावर में फैक्टोरियल 87 कर दिए। यहाँ पे प्लस से कर देंगे तो क्या होगा, चलिए प्लस 20 के पावर में हम 20 कर देंगे फैक्टोरियल। हम माइनस कर देंगे तो माइनस 10 कर दीजिए, फैक्टोरियल में कुछ रख दीजिए आप। इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, क्या होगा यूनिट डिजिट बताइए। इस तरह के सवाल में हमको ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। देखिए कैसे कैसे करेंगे इसको कुछ नहीं करना है, आपको बताए हुए थे। चलिए तीनों वो चीज ध्यान रखिएगा। फैक्टोरियल के मामले में तीनों चीज ध्यान रखना चाहिए। फैक्टोरियल क्या है, ये है क्या, ऑड नंबर है 1, कुछ नहीं, मतलब हम कुछ नहीं करना है यहाँ पे कुछ नहीं करना है। देखिए जब भी इवेन नंबर दिखे, ऑड नंबर दिखे तो 1 और इवेन दिखे तो 6। अब देखिए 5 तो बताए हुए थे कि नो चेंज, कभी चेंज नहीं होगा। और यहाँ पे 0 है, वो भी चेंज नहीं होगा। यहाँ पे क्या है, 0 चेंज नहीं होगा। ये प्लस में है, ये माइनस में 0 चेंज नहीं होगा। अब बताइए ये प्लस माइनस कुछ भी हो, यहाँ पे प्लस है, ठीक है, इतना तक देख रहे हैं आप। और इसको जो हम गुना करेंगे 5 को, ये को किसी भी संख्या को आप गुना करिएगा 0 से, 0 आएगा। गुना करने से क्या फायदा। चलिए हम इतना का मान 0 हो गया, 0 प्लस माइनस 0 क्या लिखेंगे 0। इसका मतलब क्या है, यूनिट डिजिट 0 आया है, क्या है 0। चलिए इस तरह का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन के बारे में। जैसे देखिए इसमें इवेन देंगे, ऑड देंगे, और इस आधार तीनों आधार पे देते हैं। थोड़ा बड़ा लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। चलिए 2000 के पावर में 400 गुने 4000 के पावर में लीजिए ना आप 500। फैक्टोरियल के रूप में ये है यहाँ पे देख पा रहे होंगे। चलिए यहाँ पे लिखते हैं 235 के पावर में फैक्टोरियल 35, 202 के पावर में फैक्टोरियल 203। चलिए फैक्टोरियल 201 के पावर में फैक्टोरियल क्या लिखेंगे, 21 लिख देते हैं। चलिए इसको बनाइए आप। यूनिट डिजिट क्या होगा इसका, यूनिट डिजिट क्या होगा इसका बताइए। इतना बड़ा संख्या है,
देख के छोड़ दीजिएगा। नहीं, छोड़ना नहीं है, बनाना है। देखिए कैसे बनेगा। बताए हुए थे कि 0 आएगा तो कुछ नहीं करना है। कुछ भी रहे उससे हमको क्या मतलब, 0 है ना, क्या 0 है, 5 है ना, ऑलवेज 5। ये क्या है, इवेंट नंबर। इवेंट नंबर में क्या करते हैं, इवेंट नंबर में ऑलवेज 6 लिखते हैं। देखिए बताया वैसे यहाँ पे, और यहाँ पे ऑड नंबर 1। अब बताइए हम काहे गुना करेंगे इसको, 0 है, गुना करेंगे 0 आएगा, यूनिट डिजिट 0 होगा। चलिए अगले सवाल के बारे में देखेंगे। लेकिन ये जो आप देख पा रहे थे, ये रूल तो 4 के बाद का है ना, 3 के बाद का है। कैसे हुआ, 4 या 4 के अलावा कुछ भी हो तो इस पे रूल लागू होगा। जो बताए थे, ये बताया था, ये रूल लागू होगा। लेकिन अब 3 तक रहे तो दोनों मिला के दे दो तो क्या करिएगा। चलिए उस तरह का क्वेश्चन भी देखते हैं यहाँ पे। चलिए ये 11 का पावर में दे दो फैक्टोरियल 1, और 12 का पावर में दे दो फैक्टोरियल 2, और 13 का पावर में दे दे क्या, फैक्टोरियल 3, 14 का पावर में दे फैक्टोरियल 4, 15 का पावर में दे दे फैक्टोरियल 555। चलिए इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, बताइए। या इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे कि यहाँ तक तो रूल लागू नहीं होगा, इससे आगे रूल लागू होगा। तो यहाँ तक करेंगे क्या, कुछ नहीं करना है। ये जो है यूनिट डिजिट इकाई अंक है कितना, 1 है। चलिए 1 है ना, तो फैक्टोरियल 1 का मान तो क्या होता है ना, 1 का पावर में 1 भी रखेंगे तो कुछ 1 ही होगा। चलिए यहाँ पे 2 है, यूनिट डिजिट तो यहाँ 2 आ गया, यहाँ पे 2 है। फैक्टोरियल 2 को क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, 2 आया है, यहाँ पे 2 के पावर में 2 रख सकते हैं। या 3 है, कुछ नहीं, 3 के पावर में हम क्या रख सकते हैं। फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या, 6। देखिए कैसे गुना करिए, 6 आएगा। 3 के पावर में 6 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे रूल लागू होगा। अब यहाँ पे टेंशन नहीं है कि आगे में कुछ क्या करना है हमको, यहाँ तक तो टेंशन था जो हम कर लिए हैं। अब यहाँ पे देखिए 4 तो इवेंट नंबर है, इवेंट नंबर है तो 6 देंगे हम, और 5 बदलाव नहीं होगा, तब तो गुना काहे कर लेंगे हम। अब बहुत आसान है गुना करना। आपको लगता होगा 3 के पावर में 6 है तो 3 को गुना हम 6 बार करेंगे, नहीं करना है 6 बार। देखिए कैसे करना है, इसका 4 ये कर सकते हैं कि नहीं, ये नहीं आता है। चलिए देखते हैं, 3 के पावर में 6 है तो हम ऐसे लिखते थे इसको, 6। बताइए 6 है। आप बोलिएगा, बोले थे कि गुना नहीं करना है, आप गुना कर रहे हैं, गुना कर रहे हैं। देखिए ना, एक ही अंक लेके चलना है ना हमको। 3 तिया 9 है, 9 है यहाँ तक। इस 3 को गुना करिएगा 27 होगा, 27। अब 2 को छोड़ दीजिए, 2 को भूल जाइए, नहीं है 2। अब 7 है, 7 को 3 से करेंगे तो 21 हो जाएगा। अब 2 को छोड़ दीजिए, 1 ही है मेरे पास। अब इस 2 को 1 को करेंगे तो 3 से तो क्या होगा, 3। आई 3 लास्ट वाला 5 को ना हुआ अभी। अब लास्ट वाला को क्या करेंगे, उससे गुना करेंगे। 3 जा 9 होता है। अब चलिए ना देखते हैं। अब 9 जो है 1 गुने 4 गुने 9 गुने 6 गुने 5। आप बोलिएगा हिंदी भी बोलते हैं, इंग्लिश भी बोलते हैं। चलिए बोलने के लिए कोई बात नहीं, भाषा है, बोल सकते हैं। लेकिन देखिए अब भाव वही है, भाव नहीं बदला है। चलिए देखते हैं। अब कितना आसान हो गया, आप इसको कर दिए हैं। देखिए हर वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि किसी भी अगर संख्या को गुना करना है ज्यादा बार, एक बार करेंगे, अगर 2 अंक आ गया, देखिए अंक लेंगे, लास्ट वाला अंक ले लेते हैं, उठा लेते हैं, क्या होगा वहां से कहे कि हमको इकाई अंक से मतलब ना, तो इकाई अंक लेकर चलेंगे यहाँ पे। चलिए हम देखते हैं कितना है, इसको गुना करिए,
36 हुआ, इसको भूल जाइए ना, यहां से गुना कर दिए 6, फिर 36 आ गया। अब चलिए ना, इस 5 को गुना कर दीजिए इससे, 5 6 के 30। अब यूनिट डिजिट क्या आ गया, 0। अब बताइए, इस तरह का सवाल अक्सर आएगा एग्जाम में कि दोनों रूल लागू होगा, तो आप बनाइएगा कैसे, कभी मत भूलिएगा, कभी मत भूलिएगा। अगर क्या होगा, इसके पावर में 3 के पावर में 3 तक रहेगा, कुछ भी हो यहाँ पे बेस में, अगर पावर में 3 तक रहेगा फैक्टोरियल में, तभी ना हमको गुना करना है। 4 के बाद रहेगा तो हम तो रूल लागू होगा, उसमें टेंशन लेना नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। तब बताइए, यूनिट डिजिट तो लगभग में 80% पढ़े, आपको लगता होगा पूरा पढ़ लिए, लेकिन 80% पढ़े। देखिए, एक ऐसा सवाल है कि उसको 20% दिए हैं, अक्सर आते हैं वो एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में अक्सर आते रहते हैं। देखिए सवाल है क्या, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 33 है, इसके पावर में 32 है, ठीक है, इसके पावर में 32 है, बोल रहा है का अंक निकालिए ना, यूनिट डिजिट क्या निकालेंगे, यूनिट डिजिट इसको क्या निकाल, कैसे करेंगे, 32 के पावर में 32 है, हम कैसे निकालेंगे इसको, बराबर क्या स्क्वायर करिएगा आप, देखिए इधर, हमको दूसरा अंक से मतलब है, दूसरा मतलब पावर के दूसरा पावर को देखेंगे, अगर पावर में सम हो तो 2 देंगे, किसके पावर, अगर ई मान के चलिए ई क्या है, ई तो इवेन है तो 2 दीजिए, और ऑर्डर है तो 1 दीजिए। अब 32वां का पावर में देना है ना, 32वां का पावर में आप दीजिए, चलिए देते हैं 2 देते हैं, कहा कि यहाँ इवेन नंबर है, ध्यान रखिएगा अक्सर आते हैं एग्जाम में क्वेश्चन, इसीलिए हम इसको 20% दिए हैं। चलिए 35 है, अब 32 के पावर में क्या है, 2 है, तो 32 का स्क्वायर जानते हैं 1024 होता है, क्या होता है 1024 होता है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 है, 3 है तो इसमें रूल नहीं लगाइएगा, भूल से भी नहीं लगाइएगा, इसीलिए ना इसको 20% दिए हैं कि इसको क्या करना है, 4 से भाग दे दीजिए, और इकाई अंक यहाँ पे लिख दीजिए, और जो रिमाइंडर आता है मतलब आर बराबर रिमाइंडर डिनोट किए हैं। चलिए इसको काटिए, 2 बचेगा, ये रखेंगे 22 हो जाएगा, जब 22 होगा तो 4 से कटेगा तो 2 ना रहेगा, 24 कट गया, मेरा रिमाइंडर तो 0 आ गया। तो अब क्या करिएगा, कुछ नहीं करना है, बताए थे ना, अगर भाग देने के बाद कुछ ना बचे तो वही संख्या होगा, यानी 4 होगा। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप 4 से भाग दे रहे इसीलिए 4 हो रहा, उसी भी स्थिति में 4 ही होगा। कोई भी नंबर में अगर 4 से भाग देते हैं इस तरह के क्वेश्चन में, अगर नहीं बचता है कुछ, जनरल के पावर में भी रिमाइंडर नहीं बचता है तो उसके पावर में 4 होगा। चलिए 4 है, तो इसको क्या करिएगा, क्या करेंगे, 3 से गुना कर दिए 4 बार, अब 3 या 9, 9 27, 27 है, हमको लग रहा है 7 है, कैसे, आप बोले थे ना कि 2 को नहीं याद रखना है, 27 को आप 3 से गुना करिएगा, मसा पची क्या करिएगा, टाइम बचाइए, इसको 3 से गुना कर दिए 21, एक आया है, यूनिट डिजिट क्या हो गया, यूनिट डिजिट 1 हुआ। चलिए देखते हैं दूसरी क्वेश्चन को, तो बताइए, इवेन वाला तो देख लिए हैं, चलिए अब ऑड का नंबर देखते हैं। इस तरह का क्वेश्चन में 2 ही सवाल आते हैं अक्सर, देखिए अब 42 लिख लीजिए, ठीक है, अब 42 के पावर में चलिए 32 दीजिए, कुछ भी दीजिए, आपको लग रहा है कि 32-33 गाइड ले रहे हैं, कुछ लीजिए ना, इवेन ऑर्डर ना लीजिएगा, उससे ज्यादा नहीं ना लीजिएगा, तो इवेन रहेगा तो 1, इवेन रहेगा तो 2 होगा, और रहेगा तो 1 होगा। चलिए देखते हैं इसको, इसमें क्या है,
यूनिट डिजिट क्या होगा? फिर वही सवाल है। अब बताइएगा, फिर वही सवाल इसलिए बता रहे हैं कि आपको लगता है कि 32 वाला पे काम करता है, 33 वाला पे काम करता है, इसीलिए दूसरा दिए हैं कि सब पे काम करेगा। और ऑड वाला भी बताएंगे। काहे जा रहे हैं आप? देखिए पूरा यहाँ पे देख के जाइए, और देख के जाइए, किसी भी एग्जाम में ठोक के आइए सवाल को। चलिए 32 है ना, इसके पावर में दूर रहेगा, हो जाएगा वही 10 से 24। चलिए इसको 4 से भाग दीजिए। ये है क्या? 2 है, 2 है ना, तो इसको क्या करेंगे? 2 क्या क्या इकाई अंक, यूनिट डिजिट, इकाई अंक से मतलब रहना चाहिए हमको, ठीक है? ये तो पता है आपको कि r बराबर 0। नया लड़का जुड़ा है, चलिए पता नहीं है कैसे 0 आता है, चलिए बताते हैं। चलिए बताते हैं। 4 से काटेंगे 8, 2 बचा है, 2 चढ़ेगा उस पर 22 हो जाएगा। 4 से काटेंगे 2 बचेगा, फिर 24 हो गया। 24 4 से कट जाता है, रिमाइंडर क्या बचता है? 0। शेषफल 0। अब 0 बच रहा है तो क्या इसमें 0 उतार दे? नहीं, 4 उतारेंगे किसी भी स्थिति में। ये नहीं कि 4 से भाग दे रहे हैं तो इस वाला स्थिति में उतारेंगे, वो जो है जनरल पावर में रूप में वो नहीं उतारेंगे, उसमें भी उतारेंगे। और एक चीज देख लीजिएगा, आप इस पे बताएंगे कि अगर इन्फिनिटी तक अगर पावर रहे तो क्या करिए? अगर पावर जो है चलता रहे, आगे बढ़ता रहे, क्या करिएगा? चलिए कि पहले देख लेते हैं। इसका 4 है तो इसको क्या करेंगे? 2 4 7 8 16 हुआ। यूनिट डिजिट क्या हो गया बताइए? यूनिट डिजिट 6 आया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए क्वेश्चन देख रहे हैं। अब ऑड वाला चेक कर लेते हैं कि ऑड नंबर क्या आता है तो क्या करेंगे। चलिए 52 आ गया। अब 52 के पावर में 33 दे दीजिए। देखिए 34 है। चलिए क्या है? 33 है, 33 है। डॉट 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 इन्फिनिटी तक आएगा तो क्या करिएगा? अगर इसमें बोले यूनिट डिजिट ज्ञात करने के लिए तो क्या करिएगा बताइए? इसमें भी वही चीज होगा जो आपको बोले हुए थे। अब क्या बोले हुए थे बताइए? आपको बोले हुए थे ये क्या है, मतलब सेकेंड वाला पावर से हमको मतलब रहना चाहिए, ठीक है? सेकेंड वाला पावर से, ठीक है? चलिए देखते हैं सेकेंड वाला पावर है क्या। सेकेंड वाला पावर 33 है। 33 है तो ऑड नंबर होगा। ऑड नंबर को करेंगे क्या? उसके जगह पे 1 रख दीजिए ना। 52 है ना यहाँ पे, 33 के पावर हम 1 रख दिए। अब 33 के पावर में 1 रखिएगा तो थोड़ी 66 आ जाएगा, ये 33 ना होगा। चलिए देखते हैं। 33 को आप दीजिए ना 4 से भाग, 32 तो एक क्या रिमाइंडर क्या बचा है यहाँ पे? रिमाइंडर 1 है तो 1 है तो 2 के पावर में 1 ना होगा तो यूनिट डिजिट क्या होगा? यूनिट डिजिट आपका 2 ना होगा, बताइए? चलिए हम देखते हैं 10th डिजिट का 2-4 क्वेश्चन आपको नेट करवा देते हैं। 10th डिजिट का क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो आपको पूछेगा अक्सर। क्या करिएगा? कुछ नहीं करना है, देखना है। चलिए देखते हैं। यूनिट डिजिट लास्ट हो गया है, थ्योरी लास्ट है। आपको रंग बिरंग के सवाल से कल मिला ऐसे ऐसे सवाल से मिलेंगे ना कि आपको लगेगा नहीं अच्छा पढ़ाता है। अच्छा, अरे हम नहीं कहेंगे, आप कहिएगा। हमको तो लगता है क्या कुछ नहीं पढ़ाते, क्या कि आप देखिएगा कितना यूट्यूब पे देखिएगा आप सवाल किस तरह का पढ़ाते हैं। चलिए आप अभी भेंट हुआ, सिर्फ थोड़ी देखिए थ्योरी क्या 28 डिजिट के बारे में कुछ बात कर लेंगे। दहाई
अंक। देखिए क्वेश्चन देखिए आप 0.3 लेते हैं, इसका पावर में 22 है, दहाई अंक क्या होगा इसमें। इस तरह का क्वेश्चन ध्यान रखिए, कभी भी ज्यादा दिमाग लगाने की कोशिश मत करिएगा। बेस को देखिएगा, यदि बेस में क्या है 0 है तो बेस में 10 डिजिट उसका इकाई डिजिट दोनों का गुना कर दीजिए, वही अपना 10 डिजिट आएगा। देख लीजिए आप, 0 गुने 2 0, 10 डिजिट 0 हुआ। पावर का इकाई अंक और बेस का दहाई अंक को गुना करेंगे 10 डिजिट मिल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए आप, दूसरा क्वेश्चन जैसा ये 22 है, इसका पावर में 72 दे देते 22, इसका दहाई अंक क्या होगा। दहाई अंक कुछ नहीं करना है, इसका इकाई अंक पकड़ना पावर का, और बेस का दहाई अंक 10 डिजिट निकलेगा, हर वक्त निकलेगा। चलिए 4, 10 डिजिट 4। देखिए इसका 0 होगा, इसलिए आप बोलिएगा एक नंबर आया है तो यूनिट डिजिट ना होगा, ऊपर में जो बताया था तो 0 है तो 0 लगा तो 0 ही आएगा। देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे आप करिएगा क्या, यहाँ पे कुछ नहीं, अगर ये अंक आता है तो उसे पहले 0 लगाइए, इसका मतलब 10 डिजिट वो है, यूनिट डिजिट आता है। चलिए अगर एक अंक आता है तो 2 अंक आता है तो आप जानते होंगे कि शुरू से आपको पढ़ाया गया है कि इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख कुछ भी पढ़ाता है। अब बताइए क्या है इकाई अंक, दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। अब ऐसे तो अब ये क्या अंक है, पहले 4 से पहले 0 लगा देंगे तो क्या 5 हो जाएगा, 4 ना रहेगा। चलिए चलिए आप बात करेंगे, क्वेश्चन क्या है, जैसे 0 3 के पावर में 400 ले लीजिए 42, ठीक है 442 है तो उसको क्या कैसे निकालिएगा, क्या 10 डिजिट क्या होगा। देखिए इस तरह क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, तो अंक पूरा लीजिए, यहीं पे तोड़ लेते हैं। 3 अंक है ना, 3 अंक है ना, यहाँ पे 3 अंक वाले में करते हैं क्या, देखिए 0 3 है ना, चलिए 0 3 का हम 3 लिख सकते हैं ना, ठीक है यहाँ पे लिख सकते हैं। अब बताइए इसके 4 अंदर घुसा दीजिए, पवरवा में 4 अंदर ले लीजिए। अब पवरवा में 4 जो अंदर घुसाइएगा यहाँ पे कितना बचेगा हो, अब बोलिएगा 4 गुने इतना करेंगे जो 440 होगा, 40 होगा तो क्या इंटू में पवरवा जुटता है, इंटू में पवरवा जुटता है ना, प्लस होता है ना, तो आ गया ठीक है। अब करेंगे क्या, 3 को क्या होगा, देखिए 3 3 और 3 और 3 करेंगे क्या, 3 क्या 9 70 70 81 तो 81 के पावर में कितना, ये आ गया। 3 के पावर में 2 है, करेंगे क्या, तो इसको आप कर दीजिए, करिएगा क्या। देखिए उस सवाल जो बताए थे ना आपको, इसी वाला जो उसका कम डिजिट था तो उसको आपको ऐसे लगा हुआ, इसी पे बड़ा वाला दे दिया तो तोड़ के दिखा रहे हैं, उतना ही आएगा। चलिए अब कितना है, तो इसको गुना करिएगा तो 0 आएगा, इसको गुना करिएगा तो 9 आएगा ना। चलिए डायरेक्ट 10 डिजिट निकला है, जी 10 डिजिट निकला है। चलिए अब आगे में तो ऐसे क्वेश्चन से मिलाते हैं आपको 10 डिजिट के बारे में। सर एग्जाम में दे देगा, पूछेगा क्या होगा, क्या होगा हम पढ़ गया, देखते हैं दिखाते हैं कि क्या होगा। चलिए
आपको दिखलाते हैं कि होगा क्या। चलिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है जो डॉट 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 डॉटवा कोई पसंद है, क्वेश्चन है देखिए ना, डॉट 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 24, लास्ट में अगर 24 आ जाए और नंबर रहे ऑड नंबर, क्या रहे ऑड नंबर। अब बोले इकाइयां भी बताइए ना, क्या बताइए, यूनिट डिजिट बताइए ना। तो क्या करेंगे, यूनिट डिजिट बताने के लिए इसमें देखिए कुछ नहीं करना है, हमको कुछ नहीं करना है। इस एक चीज को ध्यान रखेंगे, एक सेकंड थोड़ा पानी पी लेते हैं और बात करते हैं। थोड़ा गला सूखा है मेरा, ठीक है बात करते हैं। चलिए स्टूडेंट बात करते हैं सवाल के बारे में। सवाल जो है ना ये, अगर इसके पावर में कुछ पहले कुछ भी हो, कितना भी नंबर आ जाए, बाद में 24 हो और ऑड नंबर पावर में हो, तो ऑलवेज क्या लिखिएगा, ऑलवेज 24 दीजिए ना, कोई नहीं गलती कर सकता है, 24 से होगा। देखिए जो क्वेश्चन इस पर और बनता है, डॉट डॉट डॉट। अब बोलिएगा सर यहाँ तो बताया है, या आप तो बताया है कि यहाँ पे ऑड नंबर 24, तो इवेन नंबर 2 नंबर आता है ना, इवेन नंबर बताइए तो लीजिए। अगर इवेन नंबर हो तो यहाँ पे इवेन नंबर हो तो इवेन नंबर हो तो क्या करेंगे, पूछा कि आपको इकाई अंक चलिए एक बात आप पता है, तो 10 डिजिट के बारे में बात कर रहे थे ना, तो 10 से डिजिट होगा, थोड़ा ऐसे लिखा गया सॉरी। चलिए हाँ ये अंक होगा यहाँ पे, पता है आप सब अभी ऑफलाइन है ना, तो कमेंट नहीं करते हैं तो अच्छा भी नहीं लगता है। आप थोड़ा ये जो है ना कि यहाँ पे थोड़ा आप सब पे ध्यान रहेगा, कब जब आप कमेंट करिएगा सामने देखेंगे तभी ना ध्यान रहेगा, तो तभी ध्यान रहता है। देखिए ढाई अंक कैसे मिलेगा, तो इसमें 76 रखिएगा आप। यदि डॉट 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 24 हो उसका पावर में इवेन नंबर तो 76, और ऑड नंबर हो तो क्या होगा, 24 ही होगा। अरे आप बताइए ना इसका नंबर क्या होगा, ढाई अंक नहीं होगा, 2 होगा, 7 होगा, इसको कोई बताने वाला नहीं। चलिए थोड़ी के आधार पर हम यूनिट डिजिट खत्म किए हैं, कल मिलेंगे फिर। और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह का मनोरंजक सवाल को देखे, इसी तरह को क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन को करे, हर एक एग्जाम को सेटिस्फाई करे, आप हर एक एग्जाम में क्वेश्चन बना के आना चाहते हैं तो अब बने रहिएगा। और देखे हैं कि आप कितना चैप्टर लिखे थे, नंबर सिस्टम में 14 चैप्टर लिखे हुए थे, आप देखे हैं स्टार्टिंग में। अर्थमेटिक में 11 लिखे थे, और एडवांस में 7 को चैप्टर। अलजेब्रा अति वो जो है ना क्या कहते हैं, ज्योमेट्री में थोड़ा है, वृत्त भी है, ट्रायंगल भी है, लाइन एंगल भी है, ऐसे करके चतुर्भुज भी है, पेंटागोनल, ऐसे सवाल है। तो उसको ज्योमेट्री में रखे हैं, उसको छोड़ के 7 चैप्टर है, तो आपको पढ़ाया जाएगा वो भी। और आप चाहते हैं इस तरह का क्वेश्चन पढ़ते रहे तो आप भाई को तो सपोर्ट करिए, थोड़ा भाई पे तो ध्यान दीजिएगा तभी ना होगा। चलिए सब्सक्राइब करके और बेल आइकन दबा लीजिए, बेल आइकन जाता है ना घंटा दबाइए और वीडियो सबसे पहले पाइए। चलिए।